रहीम बेटा, आज हमारा लेक्चर है 9th क्लास का अबाउट दी परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। हमने कल बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो सेल्स जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। और हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है बेटा जी परमानेंट टिश्यू। और हम परमानेंट टिश्यू के अंदर किस चीज़ को पढ़ेंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ लिया था। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू को, ठीक है। उसके अलावा हम बेटा पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू को, फिर हम पढ़ेंगे दी सपोर्ट टिश्यू को और इसकी टाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कुछ कंपाउंड टिश्यू कहते हैं, हमने बात की थी सिंपल टिश्यूज आर दोज काइंड ऑफ टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स and the compound tissues they are made up of more than one type of cells। तो हमें जो बात देखनी है वो ये है कि जो परमानेंट टिश्यू हैं वो बेसिकली उनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो दे डोंट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। अब सवाल पैदा होता है, सर चूंकि हमने ये बात की हुई है कि नया सेल हमेशा पिछले सेल की डिवीजन से वजूद में आएगा, तो फिर ये कैसे वजूद में आते हैं, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं करते। तो जो डिवाइड नहीं करेगा तो उससे नया सेल फिर कैसे बनेगा। तो बेटा हमने पता किया था उस दिन, कल भी हमने ये बात की थी कि दे अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलके बनते हैं, यानी उनसे वो डिवाइड करते हैं तो ये बनते जाते हैं। इसमें होता ये है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे कीप ऑन डिवाइडिंग, वो जब डिवाइड करेंगे तो नए सेल्स बनते जाएंगे और वो सेल्स आगे परमानेंट होते जाएंगे। फिर वो सेल्स आगे उनकी डिफरेंट टाइप्स बनती जाएंगी। मतलब अभी ये देखिए ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरे यहाँ पे है तो वो डिवाइड कर करके और आगे 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 जाते जाएंगे। तो जो नए सेल उनकी जगह पे बने हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक लाइक दिस, फर्ज किया तो ये यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसको हम एम कह देते हैं। और जो पीछे जो उन्होंने सेल्स बनाए हैं, ये सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं थोड़े से साइज में। फिर आगे इनकी किसी की शेप कैसी हो जाती है, किसी की शेप राउंड हो जाती है, किसी की लंबी शेप हो जाती है। यानी होता ये है, इसके जोन्स हैं। आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे कि जोन जब सेल्स बनते हैं तो जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ इलांगेशन, फिर हम कहेंगे मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो वो बातें बाद में जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना पता लग गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते जाते हैं और उनसे जो सेल्स बनते हैं वो बेटा स्लोली मुख्तलिफ प्लांट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते जाते हैं। यानी शुरू में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ सेल्स, ये एपिडर्मल टिश्यू अभी हम बात करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू बन जाते हैं। कुछ सेल्स ग्राउंड टिश्यू बन जाते हैं और ग्राउंड में फिर उनकी आगे टाइप्स आ जाती हैं मुख्तलिफ। और फिर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि सपोर्टिव टिश्यू भी बनते हैं। तो वो तीनों टाइप्स को हम आज पढ़ेंगे। तो बेटा परमानेंट टिश्यू हमेशा दो तरह का होता है। अगर वो परमानेंट टिश्यू सिंपल भी हो, सिंपल का पता है ना कि जिसमें सिर्फ एक तरह के सेल्स हैं। यहाँ कंपाउंड की बात नहीं हो रही, क्योंकि कंपाउंड टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे जो हम इसकी कैटेगरी पढ़ते हैं, दैट इज एपिडर्मल सेल्स एंड एपिडर्मल टिश्यू। आमतौर पे बेटा हम कहते हैं ये कवर बनाते हैं प्लांट बॉडी का, दे आर द कवरिंग टिश्यू। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस तरह एपिथेलियल टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू होता है जो प्लांट्स की बॉडी को ऊपर से कवर करता है। सही है। और वो जो प्लांट की बॉडी को ऊपर से, यानी उसकी जड़ों को, उसकी तरफ, फिर साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है, वो अभी हम देखेंगे। तो हम कहेंगे दे कवर द डिफरेंट पार्ट्स, दे लाइन से ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, दे कवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। तो जो डिफरेंट, अच्छा वहाँ उस हिसाब से जिस जगह पे ये हैं, अगर ये जड़ों को कवर कर रहे हैं तो वहाँ इनका फंक्शन थोड़ा बदल जाता है। फिर एक मेन फंक्शन कवरिंग का तो है, लेकिन थोड़ा सा और बदल जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और पत्तों के अंदर है तो वहाँ पे इनका थोड़ा फंक्शन, थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ी शेप थोड़ी सी बदल जाती है। और इवन स्टेम के अंदर भी। तो अभी हम अगर बात करें तो अगर बेटा स्टेम की बात करें
तो पहले हम लीव की बात करें तो लीव्स के अंदर ये जो एपिडर्मल टिश्यू होता है, नंबर 1 वो कवर करता है, नंबर 2 उसके अंदर स्टोमेटा भी होते हैं। और स्टोमेटा का काम भी आपको पता है कि क्या है कि वो गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। अगर हम पत्ते को ऐसे देख रहे हो तो ये मुख्तलिफ एपिडर्मल टिश्यू होगा और इसके दरमियान में ये 2 गार्ड सेल्स होंगे और उनके दरमियान एक सुराख होगा जिसको हम स्टोमा कहेंगे, ये वाले। बाकी सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। या अगर मैं आपके सामने बनाऊं इसका, ये तो मैंने मतलब ये पत्ता है, ये अगर मेरा हाथ पत्ता है तो मैंने आपको ये यहाँ दिखाया ऐसे करके। अब अगर मैं आपको ये हाथ काट के ऐसे दिखाऊं, क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, तो फिर क्या होगा, फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि पत्ते के ऊपर एक एपिडर्मिस होती है, ये ग्रीन कलर की मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और इस ग्रीन और इसी तरह पत्ते के नीचे भी एक एपिडर्मिस होती है। इसके दरमियान में कुछ सेल्स होते हैं, वो एपिडर्मल टिश्यू नहीं है। ये जो मैं अभी ग्रीन बना रहा हूँ ये एपिडर्मल टिश्यू नहीं है, मैं ग्रीन इसलिए बना रहा हूँ कि इसके पीछे मकसद है, ठीक है। ये क्योंकि पत्ते के वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हम इनको ग्रीन कहते हैं। और इनके दरमियान में और फिर ये नीचे वाली एपिडर्मिस है, और नीचे वाली एपिडर्मिस में ये एक स्टोमा मैंने बना दिया है और ये मैं दूसरा भी बना रहा हूँ। यानी ये आप देखें तो ये है 1 और 2 स्टोमेटा, सही है। तो पत्ते के अंदर ये जो सेल्स हैं इनका, यानी ये यहाँ पे ये स्टोमा है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों स्टोमेटा हैं। आमतौर पे पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, ज़्यादा ऊपर एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें नहीं होते, पानी की अवेलेबिलिटी पे ये बात डिपेंड करती है। तो आपको लग गया पता कि स्टोमेटा इनके अंदर होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कुछ गैसियस एक्सचेंज, यानी पत्ते के अंदर पहला काम तो ये कवर करने का और इनमें स्टोमेटा होते हैं। दूसरा काम, पत्ते के अंदर कुछ गैसियस एक्सचेंज डायरेक्टली ये बाकी सेल्स भी करते हैं, यानी ये वाले सेल्स भी करते हैं, ये वाले। और अगर आप गौर करें तो ये वाले सेल्स हैं। मैंने आपको कहा था कि मैंने ये पत्ते को आपको सामने ऐसे दिखाया है तो ये डायग्राम है, और अगर पत्ते को ऐसे काट के आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाया है तो ये डायग्राम है, सही है। उसमें ये ऊपर वाली लेयर, तो आप ऐसे करके देख लें, ये ऊपर वाली लेयर ये लाल लाल, और ये नीचे वाली लेयर ये भी लाल लाल, और इसके दरमियान में जो सामान है वो ये वाला है, ठीक है। तो हमें समझ आ गई कि जनाब जो है ना बेटा कि एपिडर्मल टिश्यू जो होता है, ये एपिडर्मल टिश्यू प्लांट को कवर करता है। अच्छा, ये तो पत्ते के अंदर इनका काम हो गया। अब अगर हम बात करें तो जड़ के अंदर ये क्या काम करते हैं, तो रूट के अंदर जो पौधे की रूट होती है उसमें फ़र्ज़ किया, उसमें मैं बाकी सारी तो चीज़ें सही करेक्टली नहीं बनाऊंगा, मैं आपके सामने फ़र्ज़ किया बना देता हूँ लाइक दिस। अगर ये मैं जाइलम बना दिया, फ्लोएम भी समझ लें आप, मैं असल में जल्दी में कॉर्टेक्स बना देता हूँ डायरेक्ट। तो जो कॉर्टेक्स होती है, फ़र्ज़ किया ये कॉर्टेक्स है जड़ की, सही है। और जड़ की कॉर्टेक्स के बाहर फिर से मैं लाल रंग का एपिडर्मल टिश्यू बनाता हूँ, लेकिन जड़ के अंदर इसका और काम होता है, थोड़ा सा कवर तो करना ही करना है, साथ साथ ये पौधे से, यानी इसकी एक्सटेंशंस होती हैं इस तरह की, लाइक दिस। ये देखें आप, ये जो एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स होते हैं, इन सेल्स की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं बाहर को, बहुत सारी होती है, मैंने थोड़ी सी बनाई है। फ़र्ज़ किया ये आप ये देखें तो ये अगर एक दरख्त है और ये उसकी जड़ें हैं, तो ये फ़र्ज़ किया उसकी एक जड़ है और ये उसकी ब्रांचेस भी हैं, और इन ब्रांचेस से छोटे छोटे ऐसे बाल से निकले होते हैं, अगर आपने देखे भी, बड़ी बारीक। इन बालों से क्या होता है, यानी इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। और इनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये इनका काम होता है जड़ के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रूट्स के अंदर इनका क्या काम है, स्टेम के, अच्छा स्टेम के अंदर भी इनका एक काम होता है। तो अगर मैंने लीफ के अंदर भी बता दिया, फिर स्टेम के अंदर अगर आपको बताऊं तो स्टेम के अंदर दे प्रोड्यूस क्यूटिन कवर करता है प्लांट की तने को, ताकि और उसके ऊपर प्रोटेक्शन देता है, और उसके मुख्तलिफ काम है, अभी वाटर निकलने से रोकता है। हम अभी उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे।
तो ये हो गया जी अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू की भी, और ग्राउंड टिश्यू जो है वो एक दूसरी टाइप का टिश्यू है। हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ लिया। ग्राउंड टिश्यू कहते हैं आमतौर पे हम कहेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से मुराद ये है कि ये सब यानी ये स्पेशल किस्म की सेल्स अभी हम बात करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी के अंदर। तो अबंडेंट टिश्यू सबसे ज़्यादा है। इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब वो सेल्स कौन से हैं सर? तो हम बात करेंगे अच्छा, इनका भी नाम मुख्तलिफ है। पैरेन्काइमा सेल्स का मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ एरियाज ऑफ द प्लांट में। तो अगर आप गौर करें तो ये सेल्स ना बड़े लंबे लंबे होते हैं, ऐसे मोटे, लेकिन गोल होते हैं। दे आर आमतौर पे ये राउंड है, लेकिन बट फ्लैट एट कॉन्टैक्ट, यानी जब ये एक दूसरे के साथ जिन पॉइंट्स के ऊपर आपस में मिल रहे होते हैं वहां से ये फ्लैट है, वैसे ये राउंड है। समझ रहे हैं ना बात को? ये इट्स लाइक दिस, यानी जहां से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे वहां से थोड़े से फ्लैट होंगे और अदरवाइज ये होंगे। अच्छा, दूसरी इन सेल्स की खुसूसियात ये होती हैं, दे आर द लार्ज सेल्स, बड़े बड़े साइज के होते हैं। और उसके अलावा इनकी एक इंपॉर्टेंट खुसूसियत ये है कि दे हैव वैक्यूल्स। बड़े आमतौर पे सारे प्लांट सेल्स में होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ज़्यादा जो है वो वैक्यूल्स होते हैं। और उसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, तो इनकी लाइक वी से दैट इनकी सेकेंडरी वॉल, दे डू नॉट हैव एनी सेकेंडरी वॉल। सही है, दे डोंट हैव सेकेंडरी वॉल। इसका मतलब है ये उतने मजबूत, जो सेल वॉल होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इसका मतलब है ये इतने मजबूत नहीं होते सेल्स। पर इन व्हाट इज द फंक्शन, ये जो मैंने बनाया था ये वाला, ये पत्ते के अंदर इनका काम होता है मीजोफिल। पत्ते के अंदर इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। पत्ते के अंदर इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे इनका काम है फोटोसिंथेसिस। मैंने ग्रीन कलर से बनाया तो आपको अंडरस्टूड हो गया कि ये क्या काम करते हैं। जड़ और तने के अंदर इनको कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और वहाँ इनका काम होता है फूड स्टोर करना और पौधे के लिए मुख्तलिफ प्रोटीन्स भी बनाना। तो रूट और स्टेम के अंदर इनको हम कॉर्टेक्स टिश्यू का नाम देते हैं। और वहाँ पे ये क्या काम करते हैं? फूड स्टोरेज एंड प्रोटीन फॉर्मेशन समटाइम, सारी ज़्यादा नहीं। तो ये प्लांट के लिए दूसरी टाइप के टिश्यूज हैं। द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लांट, दे आर दी सपोर्टिव टिश्यू। हमने जो आज पढ़नी थी दैट इज स्पोर टिश्यू, तीसरी तरह के। ये जो टिश्यूज है ना, बड़ा नाम से जाहिर है बड़े आसान से हैं, पर इतने आसान भी नहीं है। तो व्हाट वी से कि ये जो टिश्यूज हैं दे आर मेड अप ऑफ, हम कहेंगे ये सपोर्टिव टिश्यू हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। और कैसे कैसे? दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। इनके हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनके दरमियान में एफएससी में बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, इनकी बाकायदा टाइप्स भी पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही इनके बारे में बात करनी है। दोनों ही सपोर्टिव टिश्यू हैं, पर दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस प्लांट। यंग हर्बेशियस का मतलब होता है बेटा कि वो पौधा जो ग्रीन हो, उसका स्टेम मजबूत ना हो, बड़ा ही कमजोर सा हो, उसको जब सपोर्ट देते हैं। और ये जो सपोर्टिव टिश्यू होता है, इसके सेल्स की शेप, इसके सेल्स का साइज और इसके सेल्स की लेंथ वो बदलती रहती है, डिफरेंट होती है। और इवन उन सेल्स की सेल वॉल कहीं से थिक हो सकती है, कहीं से वो थिन भी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे इनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती। अगर आप उनकी पोजीशन देखें, वो मैंने बता दी, जड़ के अंदर ये कॉर्टेक्स आ गई, ठीक है। तो हर एक टिश्यू की एक पोजीशन है, पर इनकी कोई पोजीशन नहीं होती, ठीक है। दे आर एवरीवेयर वेयर द प्लांट नीड द सपोर्ट, ठीक है। तो फर्ज किया अब ये एक पौधा है, ठीक है, और ये उसका स्टेम है
और यहाँ से फर्ज किया उसको एक पत्ता है और उस पत्ते को जो है वो सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप गौर करें, आपने कभी देखा होगा पत्ते के बिल्कुल दरमियान में ऐसे करके वो एक ऐसे लाइन सी होती है जिसे मिड रिब कहते हैं, उससे फिर आगे इधर उधर को वेन्स भी निकलती हैं। अगर वो ना हो ना मिड रिब, तो पत्ता फंस गया, तो पत्ता ऐसे हो जाए। क्यों ऐसे हो जाए? क्योंकि उसको सपोर्ट किसने देनी है? उसने, उस मिड रिब ने उसको और उस मिड रिब के अंदर ये वाले सेल्स होते हैं जिनको हम कोलनकाइमा सेल्स कहते हैं। तो ये ग्रीन हर्बेशियस प्लांट में होते हैं, बेबी प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं, और ये जिंदा सेल्स होते हैं, और ये लंबे किस्म के, लंबे सिलेंडर की तरह के, फाइबर्स की तरह के सेल्स होते हैं, और इनकी सेल वॉल, इनकी सेकेंडरी वॉल कहीं से थिक और कहीं से थिन होती है। और फिर ये कहाँ हो सकते हैं? ये पेटल्स के अंदर, बाकी पढ़ लीजिएगा ना, तो वो पेटल्स के अंदर हो सकते हैं, पत्ते के अंदर हो सकते हैं, पत्ते की बेस जहाँ पत्ता उसके साथ जुड़ा होता है स्टेम के साथ, तो वहाँ पे होते हैं ताकि पत्ता ऐसे सीधा रहे। पत्ते की मिड रिब में होते हैं, तो ये वगैरह वगैरह। और जो है व्हाट वी से स्क्लेरेनकाइमा आर मोस्टली डेड सेल्स। इनकी बहुत मोटी थिक सेकेंडरी वॉल होती है। इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हम स्क्लेरेट्स, फाइबर्स और वगैरह वगैरह कहते हैं। मुख्तलिफ शेप हो सकती है, आमतौर पे किताब में सीधी सीधी शेप लिखी हुई है। एंड दे प्रोवाइड दी सपोर्ट टू द वुडी प्लांट, वुड वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर। और इनके अंदर लिग्निन भरा होता है। इनकी सेल वॉल जो सेकेंडरी वॉल है उसमें फुल बटा फुल लिग्निन भरा होता है। लिग्निन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द वुड। तो ये था बेटा आज के परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो अब कंपाउंड टिश्यू है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।